हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल लर्निंग। दिस इज़ मी प्रिया तिवारी। एंड स्टार्ट करते हैं हमारा एक नया सेशन। बेसिकली अगर मैं इसमें बताऊं तो इसमें हम लोग यूपी स्पेशल को कवर करने वाले हैं, यानी यूपी स्पेशल के जितने भी पीवाईक्यूज़ होंगे हम उसको कवर कर लेंगे। एंड विल सी ये आपका यूपी पीसीएस 2024 के लिए ARO के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसमें ऑल टोटल अगर आप देखेंगे तो आपके ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को कवर किया गया। लेट मी शो यू। ठीक है, ये बुक आपने देखी होगी पहले, इसी को हम लोग पीवाईक्यूज़ फॉर्म में कवर करेंगे। तो इतने बेसिकली आप देख सकते हैं, हिस्टोरिकल आपका पार्ट हो गया, जोग्राफिकल हो गया, सॉइल सेंसस, इकोनॉमिक रिव्यू, मिनरल रिसोर्स, ट्रांसपोर्टेशन, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मेजर हिस्टोरिकल अगर आप देखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप देख सकते हैं पॉलिटी, एजुकेशन, मेजर इंस्टीट्यूशंस, करंट अफेयर्स। ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग इस बुक में क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लोड लेके नहीं करेंगे, रोज़ थोड़ा थोड़ा करेंगे ताकि एग्जाम तक आने तक आप एक बार इसको कवर करके एक बार रिवाइज या 2 बार हम लोग इसको रिवाइज करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ को। ये आपका लेक्चर 1 होने वाला है। ठीक है, माइट भी मैं मेंशन करना भूल जाऊँ तो उसको देख लीजिएगा ना। यहाँ पर आपको क्या देखना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फोक डांस ऑफ उत्तर प्रदेश। अगर आप देखेंगे तो इसमें से कौन सा आपका फोक डांस है उत्तर प्रदेश का, तो आपको ध्यान रखना है वो है आपका जेतिया। ठीक, और दूसरा आपको क्या दिया हुआ है, शिग्मो दिया हुआ है। शिग्मो क्या है, एक फोक फेस्टिवल है जो आपको गोवा में देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आप इसमें देखेंगे घोड़े मोडनी, ये जो आपको दिया हुआ है ये फेमस फोक डांस है गोवा का ही, जो इस फेस्टिवल के टाइम पे बेसिकली आपको परफॉर्म करते हुए दिख जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स ऑफ गुप्ता पीरियड इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। कौन सा ऐसा है, तो दशावतार टेम्पल जो आपका देवगढ़ का देखने को मिल जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गुप्ता पीरियड का है, आपको यूपी में देखने को मिल जाएगा। फिर और देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फोक डांस ऑफ यूपी। कौन सा इसमें से नहीं है, तो आप देखिए चारकुला की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, पाई डंडा की बात करते हैं, फोक डांस है उत्तर प्रदेश का। बट फगुआ या फगुआ की बात करते हैं, फोक डांस अगर आप देखने को मिल जाएगा तो ये उन ट्राइब्स का होता है जो झारखंड या फिर आपके एडजॉइनिंग जो एरियाज़ हैं बिहार के, वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चारकुला, करमैन, फगुआ ये आपको कहाँ का देखने को मिल जाएगा, सॉरी पाई डंडा आपको कहाँ का देखने को मिल जाएगा, यूपी का। फगुआ की बात करते हैं तो आपको झारखंड बिहार में। नाउ फ्रॉम विच हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट यूपी गवर्नमेंट अडॉप्टेड इज इंसाइग्निया ऑफ ट्विन फिशेस। अगर आप देखेंगे तो आपने देखा होगा ना, यूपी गवर्नमेंट की इसमें आपको 2 तरफ ऐसे फिशेस देखने को मिलती हैं। तो ये जो आपकी मछलियाँ बनी रहती हैं, कुछ मछली की तरह नहीं बन पाई है बट कोई बात नहीं, ये मछलियाँ बेसिकली जो उत्तर प्रदेश शासन है उसका जो चिन्ह होता है उसमें कहाँ से ली गई हैं, रूमी दरवाजे से। ठीक, तो उसको ध्यान रखिएगा, रूमी दरवाजे से ली गई हैं। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो ये जो आपका दशावतार टेम्पल था देवगढ़ का, ये कहाँ पर है, बेतवा ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो रचना कोटारा आपको देखने को मिल रहा है, ये टेम्पल आपका कहाँ पर है, ये बेसिक एंड शिवा टेम्पल जो आपको घूम रहा है, ये आपको दोनों को मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोनों टेम्पल आपके मध्य प्रदेश में है। देन नेक्स्ट अगर आते हैं, आपका क्या देखने को मिल रहा है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पा साइट्स इज नॉट सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इसमें से कौन सा नहीं है, तो वो आप देखिए हुलास की अगर आप बात करेंगे तो हुलास आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, आलमगीरपुर एंड मंडी। देसलपुर की बात करते हैं तो देसलपुर साइड आपकी कच्छ गुजरात में देखने को मिलती है। बाकी देखते हैं आलमगीरपुर सबसे ज़्यादा, अगर आप IBC की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा ईस्टर्न मोड जो साइट है वो आपकी आलमगीरपुर ही है। ठीक, कौन सी नदी के किनारे है ये आप मुझे बताइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। मेरठ में उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएगी। बारगांव हुलास ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश में, एंड मंडी आपका मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। तो 3 आपकी उत्तर प्रदेश की है, ये आपके गुजरात में हो जाएगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इन हूज टेन्योर डिड द मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर स्टार्टेड। ठीक, जब आप स्कूल ऑफ आर्ट्स की बात करते हैं, जैसे पेंटिंग बनी है, कोई मूर्ति बनी है, तो अलग अलग प्रकार की आपको देखने को मिल जाएगी, कुछ अलग फीचर्स होते हैं। तो उसमें से एक मथुरा स्कूल है, गांधार स्कूल हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो मथुरा किसके टाइम पे स्टार्ट हुआ, कुषाण के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। सबसे जो पॉपुलर आर्ट फॉर्म है जो हमें कुषाण पीरियड से मिलता है एंड बाद में गुप्ता पीरियड से भी मिलता है, वो आपका यही है। एंड इसमें अगर देखेंगे इन कुषाण डायनेस्टी 2 स्कूल्स ऑफ आर्ट, 2 स्कूल आपके डेवलप हुए थे। एक गंधार के पास में पुरुषपुर में, जो पहली कैपिटल इसकी थी, जिसको हम लोग गंधार स्कूल ऑफ आर्ट बोलते हैं। दूसरा जो मथुरा के अराउंड था, जिसकी दूसरी कैपिटल कुषाण से आपको देखने को मिल जाएगी, जो कुषाण की दूसरी कैपिटल मानी जाती थी वहाँ पर। और ये आपकी बेसिकली रेड सैंडस्टोन में बनी हुई थी, जिसको हम लोग मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट बोलते थे। हिंदू राइटिस की बात करते हैं, जैन तीर्थंकर हो गए, बुद्धा के स्कल्पचर्स हो गए, ये ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो लोकल ट्रेडिशन के बेसिस पे यहाँ पर बनाए जाते हैं। इसको मथुरा स्कूल ऑफ या इंडियन स्टाइल ऑफ आर्ट्स बोला जाता है ना। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, तो बहुत बार ऐसा होता है ना, गंधार एंड जो आपका मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है, दोनों में डिफरेंस पूछ लिया जाता है मेंस में, तो हमको देखते हुए चलना है। गंधारा में अगर आप देखेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक, बहुत सब्टल डिज़ाइन है, बहुत ज़्यादा बेसिकली ऑर्नामेंटल आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बुद्धा की वजह जैसे आपने देखी होंगी। ठीक है, और उनके जो हेयर थे वो बेसिकली कर्ली देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं होता था, यहाँ पर आप देख रहे हैं रेड सैंडस्टोन का यूज़ होता था। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा ऑर्नामेंटल आपको बेसिकली वो पूरा का पूरा एरिया देखने को मिल जाएगा जो उनके अराउंड आपके होता था। ठीक है, बाकी फीचर्स हम लोग मेंस में देखेंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोक सॉन्ग ऑफ उत्तर प्रदेश। कौन सा इसमें से नहीं है, तो 13 जो ताली आपको देखने को मिलता है, ये राजस्थान का आपका फोक डांस है। ये जो फोक डांस है कमाडा ट्राइब्स है, जो बेसिकली स्नेक ट्राइब्स के नाम से भी जाना जाता है, स्नेक चार्मर के नाम से भी जाना जाता है, उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो ये देख लीजिएगा कौन सा है आपका, 13 जो 13 ताली है, ये बेसिकली स्नेक चार्मर्स। ठीक है, कालबेलिया डांस अगर आप जानते होंगे
कालबेलिया डांस, ये भी इन्हीं के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ब्लैक कलर का ड्रेस आपने देखा होगा, ठीक है, तो वो भी राजस्थान का ही है। नाउ यूपी को कौन सा बिलोंग करता है? कजरी, चैती एंड सोहर। ये आपने नाम सुना होगा, कजरी, चैती चैत के मास में, सोहर आपको पता है किसी स्पेशल ओकेजन में कोई बच्चा अच्छा हो गया तो उस टाइम पे बेसिकली ये गाया जाता है, ठीक है। तो दिस इज दैट। नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश एस्टैब्लिश ओवर द फोर्ट ऑफ प्रयागराज। जो प्रयागराज का किला था उस पर ब्रिटिश जो एस्टैब्लिशमेंट था उनकी अथॉरिटी कब स्थापित हुई थी? 1797 में। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, देखिए पूछा गया यूपीएससी आरओ में 21 का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट आते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन। 1797 में ब्रिटिश एस्टैब्लिश अथॉरिटी कहाँ पर? फोर्ट ऑफ प्रयागराज में। ये जो प्लेस था कैंटोनमेंट ऑफ ब्रिटिश ट्रूप बन गया था। 1834 में इसको कैपिटल बता दिया गया था नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का, ठीक है, इसका कैपिटल बना दिया गया था। 1866 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया था, इलाहाबाद कोर्ट को, एंड उसके बाद एक फोर्ट बनाया गया था किसके द्वारा? अकबर के द्वारा, इलाहाबाद में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन वाज बोर्न द अर्थ सैंक एंड हाफ हैंड्स, ठीक है। तो किसके बारे में लिखा गया था कि जब इनका जन्म हुआ था तो धरती जो है बेसिकली क्या हो गई थी? थोड़ी सी धस गई थी, ठीक है, सैंक हो गई थी, एंड हाफ हैंड्स। तो व्हेन आल्हा की बात करते हैं, अलाउद्दीन आपने सुना होगा, तो इनके कहने से कहा जाता है कि अर्थ सैंक 2.5 हैंड्स, यानी 2.5 हाथ आपकी धरती क्या हो गई थी? वो नीचे चली गई थी, डाउन उसका हो गया था, ठीक है। एंड पॉपुलरली माने जाते हैं फोक सिंगिंग स्टाइल जो बुंदेलखंड में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको अलाउद्दीन के बारे में देखने को मिल जाएगा। तो ये कौन सी एरिया में? बुंदेलखंड के एरिया में, एंड कहाँ पर ये देख लीजिएगा। फिर विद रेफरेंस टू कल्चरल हेरिटेज ऑफ यूपी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? तो द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन ग्लोबल कंटेक्स्ट हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम मेनी एक्सकेवेटेड साइट इन दिस रीजन। यानी आपके अगर आप देख रहे हैं तो बहुत सारे ओल्डेस्ट एविडेंस आपको एग्रीकल्चर के देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मुझे बताइए कौन सा वो एविडेंस है जो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक, कहाँ पर है? नहीं याद आ रहा तो मैं आपको याद दिला दूँ, लोहरा देव, ठीक है, लोहरा देव वो जगह है। आई थिंक मैंने किसी लेक्चर में इसको करा रखा है, तो एक बार देख लीजिएगा। नाउ द ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड फूड ग्रेन्स आर बार्ली एंड पैडी। जो आपकी ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड फूड ग्रेन्स है वो बार्ली पैडी थे? नहीं, ओल्डेस्ट आपके कौन से थे? राइस, चावल को किया जाता था, ठीक है। तो पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। हाँ, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। द ओल्डेस्ट 9000-8000 BC एविडेंस ऑफ राइस हैज़ बीन कहाँ से मिलता है? लोहरा देव, संत कबीर नगर अगर आप देखेंगे। हाँ, एग्रीकल्चर का मेहरगढ़ में मिलता है, ठीक है। लोहरा देव में आपका राइस का था, एंड मेहरगढ़ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अर्लीस्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है। देन अगर आप देख सकते हैं वीट एंड बार्ली हो गया, ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर आपका मेहरगढ़ हो गया, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर ऑलमोस्ट द एंटायर एरिया ऑफ प्रेजेंट उत्तर प्रदेश वाज सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी एंड प्लेस्ड अंडर आगरा प्रेसिडेंसी। यानी किस साल में? 1833 में आपकी यूपी को बंगाल से अलग करके आगरा के साथ में रख दिया गया था, ठीक है। तो ये भी पूछा गया कौन से साल में? 2020 उनका बहुत पुराना नहीं है, तो उसको देखते हुए चलेगा। तो फेमस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट बुलंद दरवाजा बिल्ड बाय अकबर सिचुएटेड इन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो आगरा में आपको बुलंद दरवाजा देखने को मिल जाएगा। ये क्या दिखाता है? अकबर ने 1602 में गुजरात के ऊपर विजय प्राप्त की थी, उसी जो उनकी विक्ट्री थी उसको शोकास करने के लिए उन्होंने दरवाजा बनाया था, ठीक। इसका मेन एंट्रेंस कहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जामा मस्जिद एंड फतेहपुर सीकरी के मेन एंट्रेंस की तरह काम करता है। ये आपका वन ऑफ द बीसी का अगर आप कहेंगे तो सबसे हाईएस्ट गेटवे है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा गेटवे अगर आपको देखने को मिल जाएगा तो आपका बुलंद दरवाजा ही है, ठीक है। फिर आते हैं बनारस रेविलियन पे। तो बनारस जो बेसिकली रेबिलियन हुआ था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, उसको किसने लीड किया था? कौन उसके बेसिकली नेता थे? तो राजा चेत सिंह थे, ठीक है। बनारस रेबिलियन आपका 1780 से 81 के बीच में हुआ था, 1780 से 81 के बीच में राजा चेत सिंह थे। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 5 लाख रुपए डिमांड किए थे वॉर टैक्स के उसमें कि भाई आपने लड़ाई करी है तो इतना ज़्यादा हमको हार्म हुआ है, तो इसलिए हमको इतना वॉर टैक्स देना चाहिए, ठीक। फिर देखते हैं, डांस इज द डांस ड्रामा ऑफ सेमी हिस्टोरिकल टेल्स एंड बैलेट्स ट्रेडिशनल टू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। यहाँ पर कौन सा ऐसा डांस ड्रामा है जो सेमी हिस्टोरिकल टेल्स के बारे में बात करता है, बैलेट्स के बारे में बात करता है, जो आपके उत्तर प्रदेश को बिलोंग करता है? तो वो स्वांग है। स्वांग क्या डांस ड्रामा है जो बैले एंड सेमी हिस्टोरिकल पार्ट को दिखाता है। नाउ डैश इज अ पॉपुलर मानसून एंटरटेनमेंट इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। अगर आप देखेंगे तो झूला, ठीक है, सावन के महीने में अगर आप देखेंगे तो लोग झूला डालते हैं, पेड़ पे हो गया कहीं पर भी डाल के, ऐसे बच्चे लोग उस पर झूलते रहते हैं, लड़कियां भी बहुत सारी झूलती हैं। तो झूला एक पॉपुलर मानसून एंटरटेनमेंट है यूपी एंड बिहार में। फिर आते हैं, क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858 वॉज रेड बाय लॉर्ड कैनिंग इन अ स्पेशल दरबार। अगर आप देखेंगे तो रानी का जो प्रोक्लेमेशन था 1858 में, 1857 का रिवॉल्ट हुआ, उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई अब सारी सत्ता आपकी किसके पास चली जाएगी? क्वीन के हाथों में चली जाएगी, ठीक। तो वो कहाँ पर प्रोक्लेमेशन पढ़ा गया था? स्पेशल दरबार हेल्ड हुआ था इलाहाबाद में, तो उसको ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद का मिंटो पार्क था 8 नवंबर 1858 को, वहाँ पर गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग मौजूद थे। प्रिंसेस, चीफ्स एंड पीपल ऑफ इंडिया, ये बेसिक आपको देखने को मिला था, इसी के लिए हम लोगों ने वो कहा था ना जनगण मन, वो जो पूरा वाला था, उस पर इशू आपको देखने को मिलता है। हमको उस चीज़ में नहीं जाना, बट आपको ध्यान रखना है कहाँ पर हुआ था। नाउ विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज कॉल्ड सुहाग नगरी। तो सुहाग बेसिकली, सुहाग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, सुहाग मीन्स वॉट, कि जो भी मैरिड लेडीज़ होती है उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल माना जाता है, दैट इज आपकी चूड़ियाँ।
ठीक है, दैट इज़ आपका बैंगल्स, ग्लास बैंगल्स आपके माने जाते हैं। तो ग्लास बैंगल्स बेसिकली आपको कहाँ देखने को मिल जाएंगे, फिरोजाबाद में। ग्लास का काम बहुत ज़्यादा होता है, ग्लास बैंगल्स होता है, इसलिए इसको सुहाग नगरी कहा जाता है। फिर आते हैं बनारस संस्कृत कॉलेज, किसने स्टैब्लिश किया था, जोनाथन डंकन ने। तो बनारस संस्कृत कॉलेज की बात करते हैं 1791 में इसको स्टैब्लिश किया गया था जोनाथन डंकन ने, ताकि वो जो हायर एजुकेशन स्टडीज़ है संस्कृत लैंग्वेज के रिगार्डिंग उसको प्रोवाइड कर सके। 1958 की बात करते हैं, कॉलेज की यूनिवर्सिटी बना दिया। 1974 में इसका नाम बदल के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया। ठीक, मदर टंग ऑफ ग्रेट पोएट कबीर की बात करने तो अवधि थे, ये अवधि भाषा में बात करते थे, ये इनको ध्यान रखिएगा। या फिर इनके द्वारा जो भाषा बोली जाती थी उसको पंचमेल खिचड़ी या साधु कड़ी भी बोलते थे। ध्यान रखिएगा, पंचमेल खिचड़ी या साधु कड़ी किसकी बेसिकली बोली थी, तो वो आपके कबीरदास जी की थी। बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, रामलीला एट रामनगर बनारस इज परफॉर्म फॉर हाउ मेनी डेज। रामलीला जो आपकी रामनगर बनारस में होती है कितने दिन तक होती है, 31 डेज तक होती है। ठीक है, ये क्या माना जाता है, स्टेज कौन आपका स्पॉन्सर करता है, काशी नरेश, एंड ये 31 डेज होता है बेसिकली रामनगर में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, मोहम्मद कासिम ननोतवी की बात करते हैं, ये किससे लिंक्ड है, देवबंद मूवमेंट से। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, मोहम्मद कासिम ननोतवी एंड राशिद अहमद गंगोई, इन्होंने देवबंद मूवमेंट स्टार्ट किया था 1866-67 में। कहाँ पर, सहारनपुर यूपी में ये लॉन्च किया गया था। मेन काम क्या था, जो भी आपकी रिलीजियस लीडर्स थे फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी, बैनिंग इंग्लिश एजुकेशन एंड वेस्टर्न कल्चर, कि इंग्लिश एजुकेशन को हमको बैन करना है, हमको अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को प्रिजर्व करके रखना है। जो ब्रिटिशर्स बेसिकली इन्वेट कर रहे हैं इस तरीके से, उसको और वेस्टर्न कल्चर को हमें क्या करना है, इसको बैन करना है। नाउ क्रेडिट गोज टू आमिर खुसरो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। आमिर खुसरो के द्वारा खड़ी बोली को डेवलप किया गया था। ठीक, तो क्रेडिट जो डेवलपमेंट खड़ी बोली के जाता है किसको जाता है, आमिर खुसरो को। फेमस पर्शियन लैंग्वेज पोएट थे जिनको टूटे हिंद और पैरट ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। इन 1253 AD में बात करते हैं, कहाँ पर बॉर्न हुए थे, पटियाले में, जो अभी डिस्ट्रिक्ट कासगंज है आपका उत्तर प्रदेश में। तो ध्यान रखिएगा, आमिर खुसरो का जन्म आपका कासगंज डिस्ट्रिक्ट यूपी में हुआ था। ये डिसिपल थे चिश्ती निजामुद्दीन औलिया के। इनकी फेमस काम में अगर आप देखेंगे, मिफ्ताउल फुतूह, आशिका, नू सिफर एंड तुगलकनामा, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। मिफ्ताउल फुतूह आई थिंक मुझे याद आ रहा है, मैंने आपको क्वेश्चन पेपर कराया था, उसमें भी मैंने बताया था। ठीक है, तो ये सॉर्ट ऑफ रिवीजन भी हो रहा है आपका। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स रिलेटेड टू इंडस वैली सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। तो आलमगीरपुर आप देखते हुए आ रहे हैं, हुलास आप देखते हुए आ रहे हैं, लोथल और कालीबंगा तो टोटली अलग है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कालीबंगा आपको कहाँ पर देखने को मिल जाता है, राजस्थान में, जहाँ पर आपको बैंगल्स का वो लोथल आपका एक डॉकयार्ड की तरह काम करता था, ये आपका गुजरात में है। बचा क्या, आलमगीरपुर सबसे ईस्टर्न साइड एंड हुलास। देखते हैं आलमगीरपुर एंड हुलास की बात करते हैं। सेंटर्स रिलेटेड टू इंडस वैली विच आर सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। आलमगीरपुर इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट थ्राइव्ड अलोंग यमुनानगर में आता है और आपका मेरठ के आसपास देखने को मिल जाएगा। ठीक, कालीबंगन आपका कहाँ पर, राजस्थान में, एंड आपका लोथल गुजरात में। ठीक, 23 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई थिंक हमको यहाँ पर वाइंड अप कर देना चाहिए। बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं रखेंगे बड़ा इस लेक्चर को, बट डोंट वरी, 10 से लेकर 12 मिनट 15 मिनट का आपका लेक्चर होगा, एंड बहुत जल्दी हमें पूरा का पूरा आपका यूपी स्पेशल इसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, सो डोंट वरी रिगार्डिंग दैट। पूरा यूपी स्पेशल आपको कहीं और से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स देखिए, उसको अपडेट करना पड़ता है। बाकी सारी चीज़ें आई मेक श्योर जितने भी PYQ उससे बाहर आपका नहीं आएगा। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको इसके बाहर यूपी स्पेशल करने की जरूरत नहीं है, आपके हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, एंड इस बार आपको पता है, हालांकि यूपी की अगर प्रीलिम्स की बात करते हैं उसमें वेटेज आपको कम देखने को मिलेगा, बट जो आपका पेपर 5 और 6 है उसमें ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में अगर आप चीज़ें करते हैं तो बहुत ईजिली आपको याद रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल कीप लर्निंग, एंड अगर आपको कोई भी शिकायत है या कुछ भी और चीज़ अगर आप चाहते हैं, कोई अमेंडमेंट चाहते हैं, कोई चीज़ और चाहते हैं मेरे को लेक्चर स्टार्ट करना, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, वैसे भी मेरे पैर में फ्रैक्चर है, आई कांट मूव, तो रिकॉर्डिंग तो अब यही काम बचा है मेरे पास। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन।